हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आपकी बुक में ये शायद 9th या 10th चैप्टर है, जो भी हो वो आप चेक कर लेना। तो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सबसे पहले हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी इसको हम एवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरेज। सेंट्रल टेंडेंसी को हम एवरेज कहते हैं। और मेजर का मतलब होता है उसको मापना, मतलब उसकी वैल्यू निकालना, उसकी क्वांटिटी को चेक करना। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है आज हम मेजर के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी एवरेज के बारे में पढ़ेंगे, उसको मेजर करेंगे। तो एवरेज जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, किसी स्टूडेंट के हमारे पास क्लास में 92% है, किसी के 80% है, किसी के 60 है, किसी के 40 और बहुत से बच्चों के 90 अबाव है। तो वहाँ पर परसेंटेज जब शो करनी होती है हम दिखा देते हैं ना 88% या 92%। इसका मीन्स ये नहीं होता कि हर एक स्टूडेंट के 92% आए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एवरेज हमने निकाली है तो वो हमारे पास क्या है? 92 है। एवरेज का मतलब है कि लगभग बच्चों के अगर हमारे पास अगर मिड वैल्यू ली जाए तो हमारे पास क्या आएगी? 92। तो एवरेज क्या होती है? एवरेज it is referred to a point, it is referred, इसको सेंट्रल टेंडेंसी लिख सकते हैं। it is referred to a point which is defined the whole term या whole series, whole series इसको आप लिख सकते हो। it is referred to a term या पॉइंट विच इज डिफाइंड द होल सीरीज, यानी कि ये एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसी टर्म को डिफाइन करती है जो कि पूरी सीरीज को डिफाइन कर देता है। ठीक है, वो टर्म आपकी एवरेज कहलाती है। फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है ये, आप मान लीजिए बाइक चलाते हो और आपसे कोई पूछता है कि आपकी बाइक की एवरेज क्या है, तो आप बता देते हो भाई बाइक की एवरेज 50 पर लीटर है। इसका मीन्स ये नहीं होता कि आप हर बार 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हो तो 50 किलोमीटर चलती है। कई बार ऐसा होता है 51, 52, 53 किलोमीटर चल जाती है, कई बार 47 किलोमीटर तक चलती है, कई बार 48 चलती है। जब आपकी हमारे पास सर्विस करवाते हो तो वो 55 पहुंच जाती है, धीरे धीरे उसकी एवरेज कम हो जाती है 47। बट अगर उसकी एवरेज निकाल लेते हैं तो लगभग 50 हो जाती है। तो एवरेज एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि पूरी सीरीज को डिफाइन कर देता है कि मेरी जो वैल्यू है वो इसी के आसपास होगी। ठीक है, तो एवरेज जो हमारे पास है वो 3 टाइप से, वैसे तो एवरेज 2 होती है, हमारे पास 2 टाइप में डिफाइन किया हुआ है। कैपिटल ए पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल एवरेज, और बी हमारे पास है मैथमेटिकल एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज। तो एवरेज को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, पोजिशनल एवरेज एंड मैथमेटिकल एवरेज। जो पोजिशनल एवरेज होती है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन, यानी कि इसको हम x बार से भी नोट कर देते हैं। यस, जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन इसको हम जीएम कहते हैं, वैसे इसको शॉर्ट में एएम भी कहते हैं। एएम मीन x बार से डिनोट होता है। अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन HM। एंड जो हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास मैथमेटिकल एवरेज है। ये क्या है? मैथमेटिकल एवरेज। और ये जो है ये पोजिशनल एवरेज, जो पोजीशन को शो करती है। तो
पोजिशनल एवरेज में हमारे पास दो आती है, एक तो मीडियन, एक आता है मोड। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो एवरेज है उसको दो टाइप से डिवाइड किया गया है, मैथमेटिकल एवरेज एंड पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज तीन टाइप में डिवाइडेड है। नंबर 1 हमारे पास है अर्थमेटिक, नंबर 2 ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक, मीन, इन तीनों के पीछे मीन मिलेगा। और यहाँ पर हमारे पास है मीडियन एंड मोड। ठीक है, तो आपके जो सिलेबस में कंटेन है वो है अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, ये दोनों आपके में कंटेन नहीं है। बट आगे जब आप ग्रेजुएशन करोगे तो आपका ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मैंने बताया एवरेज क्या होती है। सबसे पहले एवरेज, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं एवरेज की डेफिनेशन कैसे दे। तो इट इज रेफर टू ए टर्म, जो एवरेज होती है ऐसी टर्म को रेफर करती है जो कि डिफाइन करती है होल सीरीज को, जो पूरी सीरीज को ही डिफाइन कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लीजिए, आप 3 टी शर्ट लेके आए हो, एक टी शर्ट आपकी है मान लीजिए ₹400 की, एक है 500 की, एक 300 की। मैंने पूछा भाई तीनों टी शर्ट बहुत अच्छी है, कितने रुपए की लाए? आपने कहा नहीं पता, मैं तो रेट भूल गया, काफी सामान लेके आया। हाँ ये याद है 4 9 3 12, तीनों हैं जो वो टोटल 1200 रुपए की आई है। तीनों टोटल कितने की आई है? 1200। तो एक की जो एवरेज है वो हम 3 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं 400 रुपए। मतलब एक टी शर्ट की जो एवरेज है वो लगभग 400 रुपए है। इसका मतलब जो हमारे पास एवरेज आती है वो सभी का टोटल करके नंबर ऑफ टर्म से उसको डिवाइड कर देते हैं। इट इज एवरेज। गॉट इट? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अभी इनका बेस समझेंगे, मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे। बट उससे पहले हमारे पास आपको समझना जरूरी है सीरीज। टाइप्स ऑफ सीरीज। सीरीज के टाइप, सीरीज क्या होती है? कोई भी हमारे पास मतलब एक ग्रुप ऑफ डाटा हमारे पास जो हो कंटेन इन ए फॉर्म ऑफ टेबल, वो क्या कहलाती है? सीरीज। मगर जो सीरीज होती है वो तीन टाइप में डिवाइडेड है। नंबर 1 हमारे पास है इंडिविजुअल सीरीज। नंबर 1 क्या है? इंडिविजुअल सीरीज। नंबर 2 आपकी है डिस्क्रीट सीरीज। और नंबर 3 आपकी है कॉन्टिन्यूअसली सीरीज। कॉन्टिन्यूअसली सीरीज। इसमें से तीनों में से सिर्फ आपने एक ही 10th क्लास में पढ़ी है। जो आपके पास 10th में पूरा चैप्टर था ना, 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का, वो यहाँ पर पूरी एक एक्सरसाइज है। ये मत सोचना सेम है सब कुछ, हाँ वो बेस है, आपको उसकी हेल्प से यहाँ पर इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले 3 टाइप की सीरीज आपके पास होती है स्टैटिस्टिक्स में। नंबर 1 है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज होती है जो सिर्फ इंडिविजुअल को ही शो करता हो, यानी कि सिर्फ एक सिंगल ब्रेक, यानी कि सिंगल सीरीज हो, जिसमें क्या हो? सिंगल सीरीज हो, उसे कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। और उसको हम डिनोट करते हैं एक्स से, या एक्सआई भी कह सकते हो, एक्स3 या एक्सआई। तो इंडिविजुअल सीरीज होती है जिसमें सिर्फ सिंगल सीरीज होती है, जिसको डिनोट करते हैं हम एक्सआई से। फॉर एग्जांपल, आपके क्लास टीचर आए और उसने सभी बच्चों के नाम लिख लिए या फिर रोल नंबर लिख लिए, बस रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रोल नंबर आपके नोट कर लिए। दिस सीरीज इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। ओके, गॉट इट? तो इंडिविजुअल सीरीज होती है जिसमें सिर्फ एक सिंगल सीरीज होती है और जिसको एक्सआई से डिनोट किया जाता है, ये हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस मतलब डाई मतलब दो। तो जो हमारे पास दो टर्म को रेफर करती हो, दो टर्म को दर्शाती हो, उसे दो सीरीज को, उसे क्या कहते हैं? डिस्क्रीट सीरीज। जिसमें डबल सीरीज हो, जिसमें कैसी हो? डबल सीरीज हो। एक तो एक्सआई जो पहले ही है, उसके साथ दूसरी हमारे पास एफआई। एफआई को आपको 10th में आपने पढ़ा हुआ है, क्या कहते हैं एफआई को? फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो जिस सीरीज में डबल सीरीज हो, यानी कि दो सीरीज हो, उसे बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। गॉट इट? फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास के टीचर ने आपके रोल नंबर लिखे, साथ के साथ मार्क्स भी लिख लिए। मार्क्स
इसके तो ये हमारे पास है, फिर मान लीजिए आपके ये तो मार्क्स है 10 में से, ठीक है, और ये आपके है नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्यों लिया मैंने, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नंबर ऑफ की होती है। नंबर ऑफ के बाद आप कुछ भी लगा लो, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ लेबर, नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ एनीवन। तो किसी भी चीज की नंबर मतलब संख्या, जैसे स्टूडेंट की संख्या, किसी भी चीज की जो संख्या है वो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट की जाती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर मान लीजिए 3 स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट की संख्या, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं क्लास में जिसके मार्क्स आए 1, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके मार्क्स आए ओनली 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके मार्क्स आए हमारे पास 3, 5 स्टूडेंट, चलो 10 ले लो, 10 स्टूडेंट ऐसे जिसके मार्क्स आए 4, 11, 12 कुछ भी ले लो हमारे पास, ठीक है, 0, चलो 7, इनकी 0 स्टूडेंट है जिसके मार्क्स 7, मतलब एक भी स्टूडेंट के मार्क्स 7 नहीं आए 10 में से, तो यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 2 स्टूडेंट ऐसे आए जिसके 10 में से 10 मार्क्स आ रहे, ठीक है, गॉट इट। तो ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज होती है जिसमें सिर्फ सिंगल सीरीज होती है जिसको xi से डिनोट किया जाता है। डिस्क्रीट सीरीज होती है जिसमें डबल सीरीज होती है, एक तो xi खुद और एक fi मतलब फ्रीक्वेंसी, ओके। और कॉन्टिन्यूसली सीरीज होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीरीज आपने 10th क्लास में की हुई है, जिस सीरीज में क्लास इंटरवल गिवन होता है, इसमें क्या गिवन होता है, क्लास इंटरवल, ठीक है, यानी कि CI, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ये क्या है, क्लास इंटरवल। तो उस सीरीज को क्या कहते हैं हमारे पास, कॉन्टिन्यूसली सीरीज। इसके साथ हमेशा फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, यानी कि fi हमेशा इसके साथ गिवन मिलेगी, xi कभी भी इसके साथ नहीं मिलेगी, xi आपको निकालनी पड़ती है u प्लस l डिवाइड बाई 2। u और l का मतलब आपको पता ही होगा, l मतलब लोअर लिमिट और u का मतलब है अपर लिमिट। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, वो आपका xi आता है, गॉट इट। इस सब को राइट डाउन करना, कल इसका बेस बताएंगे, मीन, मीडियन, मोड और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एनीवन अगर डाउट्स है तो इन ग्रुप आप ले सकते हैं, ओके।